हर महादेव, जय मां काली। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती की कृपा, प्यार, आशीर्वाद मेरे सभी सब्सक्राइबर के साथ बना रहे, इस चैनल के सभी मेंबर्स के साथ बना रहे, मेरे शिष्यों के साथ बना रहे, जो तन मन से बिल्कुल अपने को भगवती के इस दरबार से जोड़े हुए हैं, उन सब के साथ माँ का आशीर्वाद बना रहे। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी यक्षिणी साधना के बारे में। तो एक साधक का अनुभव है जो मैं आज आपको बताऊंगी, और ये अनुभव स्वयं साधक ने मुझे बताया है, इसलिए मैंने सोचा है कि आप लोगों को जरूर बताना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है यक्षिणी या फिर योगिनियाँ या फिर कोई भी शक्तियाँ हों जो उग्र शक्तियाँ होती हैं, इनके पीछे यानी त्वरित जो कार्य करने वाली शक्तियाँ होती हैं, उनके पीछे लोग आजकल ज़्यादा ही भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ ये साधनाएं गलत हैं, ये साधनाएं गलत नहीं है, लेकिन इनका करने का तरीका, आपके गुरु, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत मायने रखती हैं। आपको कितनी जानकारी है, आपने कितनी साधनाएं आज तक की हैं, ये इसमें बहुत ज़रूरी बातें इसमें रहती हैं कि आपने साधनाएं आज से पहले की हैं या नहीं की हैं, या आप सीधे इतनी उग्र साधना में आप कूद गए हैं, या फिर आपने साधनाएं जो की हैं वो किन गुरु के सानिध्य में की हैं, क्या आपके गुरु ने आपको पूरे तरीके से सारी चीज़ें बताई हैं, नहीं बताई हैं। तो ये एक अनुभव है, ये बहुत मतलब सच्ची घटना है, और मैं वीडियो उन्हीं का बनाना चाह रही थी जिन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई, लेकिन इस वजह से मैं उनकी वीडियो आप लोगों के सामने नहीं, ना मैं नाम बता सकती हूँ, ना मैं वीडियो आपको मतलब यूट्यूब पर अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि वो गृहस्थ हैं और स्वयं को छिपा करके साधनाएं करते हैं। और ये साधना का अनुभव तो वो शायद चेहरे के साथ आप लोगों को बताना भी ना चाहें, उन्होंने मुझे स्पेशली नाम बताने से मना किया है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को ये जरूर बताऊंगी कि यक्षिणी साधना करने के बाद क्या होता है। आज जो मेरे शिष्य, समय पहले गाजियाबाद से मेरे पास एक फोन आया, उन्होंने पहले 2-3 मैसेज किए, मैसेज में केवल लिखा था कि मुझे आपसे बात करनी है, और कुछ नहीं लिखा, मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने एक बारी में बोला आप अपनी समस्या लिख दो, तो उन्होंने समस्या नहीं लिखी, बस एक ही मैसेज आ रहा था कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे समय दे दीजिए। फिर मैंने ज़्यादा उस चीज़ को नहीं लिया, मैंने वो मैसेज इग्नोर कर दिया। भाई समस्या लिख दो, नहीं लिख रहे हैं, तो मैंने भी ज़्यादा उस मैसेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। तो उनका अचानक से फ़ोन आता है, तो फ़ोन मैंने उठा लिया। फिर उठा लिया मैंने फ़ोन, हालांकि अननोन नंबर में आसानी से नहीं उठाती, लेकिन फिर कई कबार उठ भी जाता है फ़ोन, तो उठ गया फ़ोन, ठीक है, बात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो गाजियाबाद से है, साधक हैं, साधनाएं करते हैं, लेकिन एक साधना उन्होंने कुछ महीने पहले की थी जो कि उन्होंने पूरी नहीं कर पाई, अधूरे में उन्हें छोड़नी पड़ी, लेकिन तब से वो बहुत परेशान चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो एक बैंक में कार्यरत हैं, बैंक कर्मचारी हैं, और साधनाएं भी करते हैं। तो उन्होंने सात्विक साधनाएं अपने जीवन में 4-5 साधनाएं की, सात्विक साधनाएं, भगवती की साधना उन्होंने की थी, और हनुमान जी की साधना उन्होंने की थी सात्विक तरीके से। उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा, पुस्तक उन्होंने मंगाई साधनाओं की, तो उसमें यक्षिणी साधना के बारे में उन्होंने एक लेख पढ़ा, और उसी लेख को पढ़ करके उन्होंने साधना शुरू कर दी, यक्षिणी साधना शुरू कर दी। कुछ दिन तक तो ठीक है, सामान्य चलता रहा सब कुछ, लेकिन कुछ दिन बाद ये अजीब अजीब सी घटनाएं उनके साथ होनी शुरू हो गई। रात को जब वो जप करने बैठते तो उन्हें महसूस होता है कि कोई उनके आसपास है। कभी उन्हें हल्की सी आवाज़ सुनाई देती, लेकिन वो उन्होंने इग्नोर की, ठीक है, घर में सदस्य हैं, इधर उधर चलते हैं फिरते हैं, कोई पानी पीने आया होगा या कुछ भी, उन्होंने आवाज़ें इग्नोर करनी शुरू कर दी। उनको हर समय साधना के वक्त अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। अब साधना के दौरान तो ऐसा चलता ही था, लेकिन जब साधना खत्म हो जाती थी, साधना से वो उठ जाते थे, तब भी उनके साथ ऐसा ही चलता था। अचानक धीरे धीरे उन्हें इत्र की खुशबू आने लगी, कभी अचानक पायल की आवाज़ आने लगी। कई बार उनका कहना है कि रात को नींद खुल जाती थी तो मुझे पायल की हल्की सी आवाज़ आती थी, फिर जब सुनने की कोशिश किया करता था तो फिर वो आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन एक आभास आता था कि एक पायल की कानों के पीछे से आवाज़ जो निकली है कोई। इत्र की खुशबू आने लगी। कुछ दिन बाद उनकी स्थिति जो है वो और भी गंभीर होने लगी। उन्हें बेचैनी, डर, अजीब अजीब से सपने आने लगे। तो उनकी जो यक्षिणी साधना थी
वो उनकी 40 दिन की साधना थी। तो 40 दिन में मुश्किल से उन्होंने अपने 10-11 दिन ही उस साधना में बिता पाए थे। उस साधनों को करते करते केवल 10-11 दिन ही बीते थे, उनकी हालत बहुत खराब हो गई। वो रातों को सो नहीं पा रहे थे। उनका कहना है कि मैं आंखें बंद करता था तो उनका कहना है कि मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे कोई चेहरे दिखते हैं, चेहरे भी ऐसे चेहरे की जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। नींद आती है तो सपने में न जाने क्या क्या दिखाई देते हैं। अचानक से डर के जाग जाता हूँ और मुझे परिवार के बीच में रहना पसंद नहीं आ रहा है, मुझे अपनी नौकरी में मन नहीं लग रहा है। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन सबसे ज़्यादा डराने वाली बात जो थी वो थी उनकी कि उनको लगता था कि हर समय कोई ऐसा एहसास सा उनके साथ साथ चल रहा है कोई कि जो उनको हर समय जकड़े है। हर समय उनको अपने बगल वाली जगह जो है वो भारी महसूस होती थी। तो उनका कहना था कि मेरे साथ हर पल कोई चलता है। यहाँ तक कि जब वो मुझसे कॉल पर बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि मुझे अभी भी महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कोई है। तो बात करते करते मतलब वो इतना भावुक हो गए कि उनका जो गला था ना वो उसमें एक दुख का एहसास मुझे भी होने लगा था, क्योंकि वो कांपती आवाज में अपनी बात को कर रहे थे। तो जब मैंने बात सुनी तो एक पल को तो मुझे भी अजीब सा महसूस हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा कि जब आपने साधना शुरू करी थी यक्षिणी की, तो क्या आपके कोई गुरु थे, किसी ने आपको मार्गदर्शन दिया, या फिर आपने अगर पुस्तक से पढ़ करके भी यक्षिणी साधना शुरू की है तो आपने उसके बारे में किसी से जानना जरूरी समझा, या कोई गुरु ऐसे जिनसे आप संपर्क करते जा करके या फिर फोन द्वारा? उन्होंने कहा नहीं, किताब में सब कुछ लिखा था, यक्षिणी साधना का तरीका लिखा था, मंत्र लिखा था, सुरक्षा मंत्र लिखा था, आसन मंत्र लिखा था, किस प्रकार से आप अपनी साधना के बाद आपकी दिनचर्या रहेगी, साधना के दौरान दिनचर्या रहेगी, सारी चीजें उसमें लिखी थी। तो उनको लगा कि नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें लिखी है। और फिर कहीं से उन्होंने सुन लिया था कि इतने समय से अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप किसी भी साधना के लिए सक्षम हैं। उसी आधार पर उन्होंने यक्षिणी साधना शुरू कर दी। अब जब मैंने उनकी बात करी तो हमारी बात लगभग मेरे ख्याल से पौन घंटा उन्होंने अपनी सारी व्यथा मुझे सुनाई, हर बात सुनाई। उन्होंने कहा मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा उन बच्चों से भी बात करने का मन नहीं होता है, मेरी अपनी पत्नी से बात करने का मन नहीं होता, मेरा घर में मन नहीं लग रहा, मुझे हर तरफ डर ही डर का माहौल लग रहा है, मेरी किसी से बनती नहीं है, मैं एकदम से एग्रेसिव हो जाता हूँ, मैं किसी की बात आसानी से सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है दुनिया खत्म हो रही है। तो उनकी बातों से मतलब बहुत एक उदासी और जैसे कोई उम्मीद छोड़ देता है, उस प्रकार के जो उनके शब्द थे। तो जब मैंने वो सुने तो पहले तो मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ कि सच में दुनिया में कितनी मतलब इस चीज़ की कितनी होड़ लगी है कि हम कैसे किसी से बेहतर बन पाए। और इस होड़ में लोग ये बातें भूल रहे हैं कि वो गृहस्थ हैं। आप उन लोगों से अपनी तुलना कैसे कर सकते हो जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, जिन्हें संसार का मोह नहीं है, जिनका परिवार नहीं है, जिन्होंने स्वयं अपना पिंड दान कर चुका हो। उनकी तरह आप अपनी वेशभूषा धारण करना चाहते हैं तो ऐसा करना तो मैं पागलपंती कहूंगी। रही बात साधना की, तो यक्षिणी साधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपके गुरु उस हिसाब के हैं, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे करके अपने सानिध्य में साधना करवा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्रकार की साधनाएं आप घर बैठे नहीं कर सकते कि आपने फोन से साधना ले लिया, घर बैठे आप साधना कर रहे हैं। आपको उन्हीं गुरु के पास जा करके वहीं पर साधना अपनी संपन्न करनी जरूरी है। कम से कम एक साधना तो आपको वहां करनी जरूरी है उन गुरु के पास, तब आप इस प्रकार की साधनाएं अपने अलग से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो उनकी यही रही है कि पढ़ करके साधना शुरू कर ली। तो जब मैंने सारी चीजें उनकी सुनी तो मैंने उनको केवल एक ही बात कही कि आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, जो चल रहा है हो रहा है उसे होने दीजिए और एक तरीके से हो करके वो निकलने दीजिए, उस तरफ ध्यान नहीं देना। मैंने उनको एक पाठ दिया, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ दिया है। तो उन्होंने दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम पाठ 10 दिन तो किया ही किया, जो मैंने उनको समय दिया था। आज 3 महीने बीत, इस बात को 3-4 महीने बीत चुके हैं। तो उन्होंने दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम पाठ किया। तब तक मैंने उनको दीक्षा भी नहीं दी थी, मैंने सिर्फ उन्हें ये कहा कि आप अष्टोत्तर शतनाम पाठ कीजिए। तो उन्होंने 10 दिन
11,000 पाठ पूरे किए। 1000 पाठ में सिद्ध हो जाता है, 1000 पाठ में ये सिद्ध हो जाता है, लेकिन उन्होंने 11,000 पाठ किए, यानी एक्स्ट्रा किए। तो प्रतिदिन के 100 पाठ किए। मेरे बताए अनुसार उन्होंने सारी विधियां की। उसी प्रकार से उन्होंने नारियल, गरीगोला, गुरु भोज, ब्राह्मण भोज, मार्जन, तर्पण, दशांश, हवन, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसी अनुसार की जिस अनुसार मैंने यहाँ से उनको निर्देश किया था। ये सारी चीज़ें करने के बाद धीरे धीरे तो उनका मुझे मैसेज आया था उस बीच। तो उनका कहना था कि आज मुझे साधना करते हुए 6वां दिन है, ठीक है। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम पढ़ते हुए 6वां दिन था और 6वें दिन में ही उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा सा अनुभव, जिसको पढ़ करके मुझे बहुत संतुष्टि हुई। हालांकि मैंने वो अनुभव किसी के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आपकी साधना पूरी नहीं हो जाती तब तक आप अपनी चीज़ों को गुप्त रखें। शेयर इसलिए भी नहीं किया कि उसमें उनका नाम भी लिखा था खुद का, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, चलो गाजियाबाद के हैं, नॉर्मल सी बात है, लेकिन नाम भी उसमें उन्होंने लिखा था, तो मैंने इस वजह से वो शेयर नहीं किया अपने शिष्यों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर। मैं कुछ अनुभव व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करती रहती हूँ ताकि शिष्य कुछ सीखे, तो वो मैंने नहीं किया क्योंकि उसमें नाम भी लिखा था। बाकायदा अपनी फ़ोटो उन्होंने दी थी कि अपना फेस दिखाया था, क्योंकि फर्स्ट दिन जब उन्होंने मुझसे बात की थी उन्होंने अपनी फ़ोटो भेजी थी कि मेरी जो स्थिति है ये हो गई है। लेकिन जब वो पाठ कर रहे थे तो उन्होंने अपनी लेटेस्ट फ़ोटो मुझे खींच करके भेजी, तो उसमें उनका चेहरा जो था ना वो खिला था। मतलब वो चीज़ें थी ना, जो नेगेटिविटी उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी, वो हटनी शुरू हो गई थी। क्योंकि अक्सर जब हम ऐसी साधनाएं करते हैं ना तो हम कई चीज़ों को निमंत्रण दे देते हैं। अब जिनकी हम साधना कर रहे हैं वो तो बाद में है, वो बाद में आते हैं, पहले और चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम गलत तरीके से साधना कर रहे होते हैं, बिना सुरक्षा कवच के, बिना गुरु आशीर्वाद के, तो उनके साथ भी वही हुआ। बाकी भाई यक्षिणी तो नहीं आई, लेकिन और चीज़ें आ गई, है ना। तो उन्होंने अपनी फ़ोटो भी भेजी, तो उसमें मुझे बहुत संतुष्टि हुई देख करके कि उनका चेहरा जो था ना वो बिल्कुल अपने नेचुरल उसमें आ चुका था। तो उन्होंने वो 11,000 पाठ शुरू किए। उसको करने के बाद हवन, तर्पण, मार्जन, सारी विधियां जब संपन्न हो गई, पाठ पूरा हो चुका था, उसके बाद मैंने उन्हें गुरु दीक्षा दी। और गुरु दीक्षा देने के बाद उनका गुरु मंत्र चला, ठीक है। तो ये जो तरीके हैं ना साधना करने के, बहुत गलत तरीके हैं। आप गुरु के निर्देश में ही साधना करिए, अपने से कोई भी साधना मत उठाओ, सात्विक हो चाहे तामसिक हो। सात्विक साधनाएं भी, हर प्रकार की साधनाएं आप बिना गुरु निर्देशन में नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अनुभव है ना, मतलब ये समझ लीजिए, वैसे मेरे पास कई केस आते हैं ऐसे। एक अनुभव मैं आप लोगों को और सुनाऊंगी, नज़दीकी का अनुभव है, ठीक है। मैं बताऊंगी कितनी गलतियां करते हैं लोग, मतलब गद्दी से आदेश देने के बाद भी कि आपने ये चीज़ें की, आपने ये गलती की, आपने ये करना है, इस तरीके से करना है, इतने दिन तक करना है। फिर उसके बाद आप ठीक होते हो, ठीक होने के बाद आप फिर दूसरों की बातों में आ करके फिर उल्टा काम कर लेते हो। तो मैं ये अनुभव, मैं ये स्टोरी सुनाऊंगी, अब बहुत सच्ची घटना है। किसी और दिन वीडियो आपको मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आऊँगी इस चीज़ की, और समझाने की कोशिश करूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है। तो कोई भी ऐसी साधना ना करें। ये जो मैंने अभी अनुभव आप लोगों को बताया ना, इसका मेन मकसद यही है कि मत करो ऐसी गलती। सोशल मीडिया में तो क्या क्या नहीं चलता, लेकिन ऐसी गलती मत करो। जय माता की सभी को, हरे महादेव, जय माँ काली, जगदम्बा भवानी सभी को सद्बुद्धि दे और सतमार्ग पर चलाए, और अपने बच्चों को वही दे जो उनके लिए सही हो। और अगर वो बच्चे गलत चल रहे हैं तो उनको पीछे खींचे वहाँ से। जय माता की।